जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत और अमेरिका के बीच में अभी सभी कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही, खासतौर से जब से पाकिस्तान को अमेरिका ने एक पूरा रक्षा पैकेज देने का फिर से घोषणा किया है, जिसमें कि एक काफ़ी बड़ी रकम पाकिस्तान को दी जाने वाली है। भारत ने इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा विरोध भी किया था, सीधे तौर पर कहा था कि भाई पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ना ही अमेरिका को होने वाला है, लेकिन अगर नुकसान इसका किसी का होगा तो वो होगा सिर्फ और सिर्फ भारत का, क्योंकि पाकिस्तान वैसे भी विख्यात है इसी प्रकार के फंड्स को गलत तरीके से उपयोग करने के लिए। तो ऐसे में पाकिस्तान का ये जो पूरा आचरण था, ये अमेरिका के लिए सवाल निशान खड़ा करते जा रहा था, और अमेरिका ने जो कदम उठाया था उसकी भारत ने कड़े तौर पर निंदा करी दी थी। तो ऐसे में अमेरिका के ऊपर भी अब वैश्विक दबाव बन रहा था कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को लिए किए गए इस काम को कुछ ना कुछ करके बोले। जो बाइडेन जब से जिन्होंने सत्ता संभाली है तब से लगातार उनकी क्षमताओं के ऊपर सवाल उठ ही रहे हैं। तो ऐसे में अब जो बाइडेन ने जो बात कही है पाकिस्तान को लेकर, वो सिर्फ और सिर्फ लीपापोती समझ में आ रही है और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब हुआ क्यों है? ये हुआ है भारत के दबाव में। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश बताया है। उन्होंने शनिवार को कहा कि मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है पाकिस्तान। उनके पास बिना किसी निगरानी के परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास 160 परमाणु बम होने का अनुमान है। बाइडेन चीन और रूस के संबंध में अमेरिकी विदेश नीति के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिनपिंग एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे लगता है कि उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं। हम और मतलब कि अमेरिका इसे कैसे संभालते हैं, रूस में जो हो रहा है उससे हम कैसे निपटेंगे। मुझे लगता है कि शायद दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक पाकिस्तान भी। दरअसल अमेरिका ने 8 सितंबर को पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के रखरखाव के लिए $45 करोड़ मतलब करीब 3,500 करोड़ रुपए देने की मंजूरी करी थी। ये पिछले 4 सालों में इस्लामाबाद को दी जाने वाली सबसे बड़ी सुरक्षा सहायता थी। बावजूद इसके बाइडेन का पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश बताने वाला बयान सामने आया है। पाकिस्तान की नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति नहीं है, ये केवल पाकिस्तान के हाई कमान पर निर्भर करता है कि उन्हें कब और किस कंडीशन में परमाणु हमला करना है। 99 में पाकिस्तान विदेश मंत्री ने नो फर्स्ट यूज वाली परमाणु पॉलिसी को नकारते हुए कहा था कि हम अपने देश की सुरक्षा की दिशा में हर जरूरी हथियार का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। वहीं भारत ने साल 1999 में अपनी नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति घोषित करी थी। इसके मुताबिक भारत कभी भी परमाणु हथियार का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत केवल परमाणु हमला होने की कंडीशन में ही अपने परमाणु हथियारों का सहारा लेगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका और पाकिस्तान रिलेशंस पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि अमेरिका और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उनसे ना ही कभी पाकिस्तान को कभी फायदा हुआ और ना ही अमेरिका को, और अब यूएस को इस बात पर चिंता करनी चाहिए कि यूएस को पाकिस्तान के साथ संबंध बरकरार रखने से आखिर क्या फायदा मिल रहा है। दोनों देशों के रिश्ते में आने वाले समय में कितने मजबूत और फायदेमंद होंगे, इस पर विचार करना चाहिए। स्वीडन के थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया कि चीन और पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा परमाणु हथियार हैं। मौजूदा वक्त में चीन के पास 320 और पाकिस्तान के पास 160 परमाणु हथियार हैं, जबकि भारत के पास केवल 150 परमाणु हथियार हैं। दुनिया में इस समय सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के ही पास हैं। इनके पास ऐसे परमाणु बम भी हैं जो कि पूरे के पूरे शहरों का नामो निशान निपटा सकते हैं। तो ऐसे में अब जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका की लीपापोती दिखाई दे रही हैं और कुछ भी नहीं। तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही, और सवाल खड़े होंगे तो फिर उनके जवाब भी तलाशे जाने ज़रूरी हो जाएंगे। आप लोगों को क्या लगता है, जो बाइडेन ने क्या ये सब कुछ भारत के दबाव में कहा है? कमेंट करके मुझे बिल्कुल बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।